नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। हम लोगों ने पूर्व विचार में यह बतलाया था कि सृष्टि का क्रम क्या रहा, जहाँ प्रजापतियों के साथ साथ अन्य मनुओं की चर्चा हुई है, उसी में देवतादियों की सृष्टि के विषय में चर्चा हुई। उसी सृष्टि के विषय में पुनः आगे की चर्चा करते हुए राजर्षि स्वयं मनु कहते हैं, एवं तैरिदम सर्वं मन नियोगान महात्मभिः यथा कर्म तपो योगात सृष्टम स्थावर जंगम। तात्पर्य यह है कि जिन मानस सृष्टि के द्वारा, मानस सृष्टि के विषय में जिनकी सृष्टि हुई थी, मरीचादि जो महात्मा थे, ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने ही ये संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जो सृष्टि है उसका सबका उत्पादन किया। तो उत्पादन का क्रम क्या रहा, किस आधार पर उन्होंने तत्त जीवों को तत्त योनि विशेष में उत्पन्न किया, उसका मुख्य हेतु क्या है? उसके लिए कहते हैं यथा कर्म हो। उनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसके अनुसार ही तत्त जीव, वो देवता, यक्ष, राक्षस, पिशाच, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व आदि के रूप में उत्पन्न किए गए। और उसी का उसमें मुख्य रूप से कर्म ही हेतु हुआ। तो उन्होंने स्वतः क्या सृष्टि की? उन्होंने कहा नहीं, मन नियोगात, मेरी प्रेरणा को प्राप्त करके किया। कैसे उन्होंने? तो सभी से ऐसे पूर्व में कहा गया था कि सभी जितने भी ये प्रजापति जिन्होंने घोर तपश्चर्या की, घोर तपश्चर्या करके उन्होंने जो तप के द्वारा, योग के द्वारा जो अलौकिक शक्ति को प्राप्त किया, उस अलौकिक शक्ति के माध्यम से ये संपूर्ण जो स्थावर जंगम, ये जो सृष्टि का स्वरूप है, स्थावर माने जो चल नहीं सकते हैं, जंगम माने जो चलते हैं, इस प्रकार की दो प्रकार की सृष्टि हुई। इस सृष्टि का जो प्रकार जो रहा उसमें आगे बताते हैं कि येषाम तो यादृशम कर्म भूतानामि कीर्तम तत्तथा वो विधास्यामि कर्म योगम च जन्म। पूर्व जन्म में तत्त प्राणियों के जो जो कर्म उनके द्वारा किए गए, उसी क्रम से इस जन्म में अर्थात इस सृष्टि की प्रक्रिया में उनका जो है तत्त योनि विशेष में जन्म हुआ। कारण यह है कि सृष्टि की जो प्रक्रिया होती है, जैसे पूर्व में बताया गया कि जब महाप्रलय होता है तो उस महाप्रलय में सभी जितने जीव हैं अपने कर्म वासना से युक्त रहते हुए उस परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं। और जब कल्प के अनंतर या ब्रह्मा के आयुपूर्ण होने पर जो महाप्रलय की स्थिति होती है, उस महाप्रलय में जो जीव अपने अपने कर्म वासना से युक्त होकर के वो भी जो उस परम तत्व में लीन हो जाते हैं, तो सृष्टि की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उस कर्म वासना के आधार पर ही उन तत्त जीवों का तत्त योनि विशेष में उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए कर्म ही प्रधान है। और कर्म प्रधान के विषय में जैसा रामायण में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिता का, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है। जिस कर्म आप जैसा कर्म करेंगे
उसी के अनुसार तत्त योनि विशेष में आपका जन्म होगा। तो जरायुज का तात्पर्य जिसको हम पिंडज कहते हैं उसी को जरायुज भी कहा जाता है। तो पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसी च पिशाचाश्च मानुषाश्च जरायुजा। जितने पशु हैं ये सभी पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं, मृग भी वैसे उत्पन्न होते हैं, व्याघ्र सिंहादि भी उसी तरह से उत्पन्न होते हैं, राक्षस भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं, पिशाच भी उत्पन्न होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ये सभी जो है योनिज सृष्टि के स्वरूप हैं। तो तत्त योनिज अर्थात ये सभी माता पिता के संयोग से ये उत्पन्न होते हैं और पिंड के रूप में उत्पन्न। इनको जरायु भी कहा जाता है क्योंकि एक प्रकार की जो गर्भ के अवस्था में एक जो झिल्ली होती है जिसमें कि वह शिशु माँ के गर्भ में पलता है, वो जो झिल्ली होती है उसी को जरायु भी कहते हैं। तो उससे गर्भ से उत्पन्न होकर के और वो झिल्ली जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो फटती है और उसी से वो उत्पन्न होती है, इसलिए इनको जरायुज भी कहा जाता है। तो ये सभी सब जरायुज प्राणी माने जाते हैं। इसी प्रकार अंडज भी जीव हैं। अंडजा पक्षिका पक्षिण सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा यानी चैवम प्रकाराणि स्थाल्यान नौदकानि च। अर्थात जो बड़े बड़े मगरमच्छ आदि हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो सब भी जो है अंडे से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जितने पक्षी हैं वो भी सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। जितने सर्प हैं वो भी सब जो है अंडे से उत्पन्न होते हैं। सभी मछलियां जितनी हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। जो कच्छप हैं वो भी उसी तरह से ये भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। और जितने भी इस तरह के जो है हैं कृकल आदि, वो भी सब के सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। और अन्य जितने भी छोटे मोटे प्राणी हैं, जलचर हैं, स्थलचर हैं, वो भी सब के सब उनको भी अंडज अर्थात अंड से उत्पन्न, अंडा से उत्पन्न कहा गया है। उसी में शंख के कीड़े होते हैं, अन्य प्रकार के होते हैं, वो भी सब माने जाते हैं। इसके बाद श्वेदज प्राणियों की गणना हुई है। श्वेदजम दंशमशकम यूका मक्षिकमत्कुणम ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत किंचिदीदृशम। श्वेद अर्थात पसीना से जो उत्पन्न होता है। पसीना तो केवल मनुष्यों में होता है, पशुओं में भी हो सकता है, किंतु श्वेदज का मतलब है कि जहाँ पर ऊष्मा हो, और ऊष्मा को ही यहाँ पर श्वेत शब्द से कहा गया। तो ऊष्मा होने पर वो जो ताप विशेष होता है और ताप विशेष होने पर जो उसमें जो नमी होती है, उस नमी के द्वारा जब वो उत्पन्न होते हैं तो उनको श्वेदज कहते हैं। तो इनमें जो है उनका संबंध क्या होता है, तो बताया कि जो पार्थिव तत्व वाले द्रव्य हैं तो अग्नि आदि के ताप के संबंध से अंतः उत्पन्न जो वो एक प्रकार का जो उसको हम जो है उसको नमी कह सकते हैं, या उसको जो है जल विशेष का कण कह सकते हैं, उसी से ये दंश है, मशक हैं, और यूका है, मक्षिका है, और इसी प्रकार की खटमल हैं, मच्छर वगैरह हैं, और जूक है, लीक है, ये सब उत्पन्न होते हैं उस ऊष्मा से। और भी इस तरह से जो उत्पन्न होने वाले जो प्राणी वो सब के सब प्राणी श्वेदज कहे जाते हैं। इसी प्रकार से उद्भिज जीवों की भी उत्पत्ति का स्वरूप है। उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीज कंड प्ररोहिण औषध्या फलपाकांता बहुपुष्प फलोगमा। उद्भिज वो हैं जो प्राणी पृथ्वी को भेद करके उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको हम बीज उनका डालते हैं, बीज डालने पर वो जो पृथ्वी है उसका भेदन करके उत्पन्न होते हैं। ऐसे कौन है, तो वृक्ष हैं अनेक प्रकार के,
छोटे छोटे पौधे हैं, घास हैं अनेक प्रकार की जो होते हैं, और जितने भी ये अन्न हैं, अन्न को औषधि शब्द से भी कहा जाता है। तो औषधि में और अन्न में उनका जो है एक भेद बतलाया। औषधि वो हैं जो वृक्ष, जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर उनमें जब फल लगता है, फल होने के साथ ही वो पौधा पूरी तरह से पक जाता है। जैसे धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, चने का है, अन्य इसी तरह के अन्न से संबद्ध जितने पौधे हैं वो सब औषधि, इसलिए औषध्या फल पाकांता। और उसके अनंतर जो अनेक फूल वाले पौधे हैं, फूल और फल जैसे आम्रादि वृक्ष हैं, या अनेक फूल वाले पौधे हैं जिसको हम गुलाब आदि कहते हैं, कनेर इत्यादि के जो फल और फूल वाले पौधे हैं। तो फल फूल वाले जितने हैं, औषधियाँ हैं, जितने प्रकार के वृक्ष हैं, ये सभी उद्भिज कहे जाते हैं। तो उद्भिज सृष्टि के अंतर्गत इनका सबका स्वरूप होता है। तो ये सभी के सभी पौधे इत्यादि जो हैं, ये सब जो हैं वो उद्भिज कहे जाते हैं। और उद्भिज में भी और भी अनेक हैं जिनके विषय में चर्चा करते हुए राजर्षि मनु कहते हैं, अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृता पुष्पिणः फलनश्च वृक्षात् उभयता स्मृता। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें फूल तो नहीं दिखाई पड़ता किंतु फल दिखाई पड़ता है, उनको वनस्पति शब्द से कहा जाता है। जैसे वनस्पति शब्द से जिनमें फूल नहीं है किंतु फल दिखाई पड़ते हैं, ऐसे हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। वनस्पति से हम ले सकते हैं कि जैसे गूलर है, उसका फूल नहीं दिखाई पड़ता, फल दिखाई पड़ता है। ऐसे भी और भी अनेक वृक्ष हैं जिनके तद्रूप में फूल न दिखाई पड़े और फल ही दिखाई पड़ता है। तो ये सब वनस्पति शब्द से कहे जाते हैं, जिसमें फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। ऐसे फूल फल वाले प्रकार के जो वृक्ष हैं, जो दोनों प्रकार के हैं, उनको केवल वृक्ष शब्द से उनको कहा जाता है। इनमें जिनमें फूल नहीं लगते उसमें बरगद है, गूलर है, पाकर है, पीपल है, इनमें फूल नहीं दिखाई पड़ते और परंतु फल दिखाई पड़ते हैं। और फूल फल होने वाले जैसे आम्रफल है, जामुन है, अमरूद है, आंवला है, ये सब केवल वृक्ष कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जो लताएं हैं, तृण विशेष, उनकी भी चर्चा इसी के अंतर्गत अर्थात स्थावर के अंतर्गत मानी जाती है। गुच्छ गुल्मम तो विविधम तथैव तृण जातया बीज कांड रुहाण्येव प्रताना वल्य एवच। अर्थात जो जड़ से लता समूह वाले जो मल्लिका आदि हैं, उनको गुच्छ शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार गुल्म का तात्पर्य होता है कि एक जड़ से अनेक होने वाले, जैसे ईख है, सरपत है, कास है, कुश है इत्यादि जो है, इनको गुल्म शब्द से कहा जाता है। और तृण जो है घास है, गुलप आदि है, इनको कहते हैं। इसी को प्रतान शब्द से, जो सूत के रेशे के जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया, काशी फल हो गया, इनको सबको जो है प्रतान शब्द से कहा जाता है। और वल्ली का मतलब जो भूमि से वृक्ष के सहारे ऊपर जा कर के लटकते हैं, उनको जैसे गुड़ची आदि हैं, जो लता वाले जितने हैं, उनको सबको जो है लता शब्द से उनको कहा जाता है, वल्ली शब्द से कहा जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के ये उद्भिज प्राणियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है।